नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देवांग और साइबर वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम एक और नई वल्नरेबिलिटी प्रैक्टिकली सीखने वाले हैं जिसका नाम है सर्वर साइड इंजेक्शन। जी हाँ दोस्तों, आज के वीडियो में हम बी वेब वल्नरेबल वेब एप्लीकेशन की सर्वर साइड इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी को प्रैक्टिकली सीखने वाले हैं। प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखेंगे कि कैसे हम उसे एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, कैसे कहाँ पे ढूंढ सकते हैं, ये सारी चीज़ें देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक ज़रूर किया कीजिए, ताकि आपके एक लाइक से हमारा बहुत ज़्यादा मोटिवेशन बढ़े और हमें ऐसे ही नए प्रैक्टिकल बेस्ड वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। और दोस्तों, अगर आप हमारी चैनल पे नए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके बाजू में दिए गए बेल आइकन को दबा के ऑल पे क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि ऐसे ही साइबर क्राइम, एथिकल हैकिंग और साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड आने वाली हमारी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे और आप ऐसे ही एथिकल हैकिंग, बग बाउंटी सीखते रहे। तो चलिए दोस्तों, आ चुके हैं हम लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर और आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं सर्वर साइड इंक्लूड्स इंजेक्शन प्रैक्टिकली। ठीक है, तो चलिए चलते हैं और सीखते हैं सर्वर साइड इंक्लूड्स प्रैक्टिकली। तो यहाँ पे मैंने अपना वेब सर्वर स्टार्ट कर लिया है। यहाँ पे अपना जो वेब एप्लीकेशन है वो ओपन कर लिया है। चलिए लॉगिन करते हैं, बी और बग और लो पे इसको सेट करके लॉगिन हो जाते हैं। और यहाँ से हम अपनी जो आज की वल्नरेबिलिटी है वो सिलेक्ट कर लेते हैं। आज की वल्नरेबिलिटी हम सीखने वाले हैं सर्वर साइड इंक्लूड्स इंजेक्शन। तो हैक पे क्लिक करते हैं। ये देखिए, सर्वर साइड इंक्लूड्स इंजेक्शन के पेज के ऊपर हम आ चुके हैं। तो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है व्हाट इज़ योर आईपी एड्रेस, लुकअप एड्रेस। तो हमें यहाँ पे अपना कोई भी इनपुट फील्ड दिए है हमें, तो हमें यहाँ पे हम कोई भी इनपुट करेंगे इन दोनों फील्ड्स में और लुकअप पे क्लिक करेंगे तो हमें अपना आईपी एड्रेस दिखने लगेगा। ठीक है, यहाँ पे एक नया पेज ओपन होगा और उसमें हमें आईपी एड्रेस दिखेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इनमें से कौन सी फील्ड वल्नरेबल है, कौन सी फील्ड नहीं है। तो सबसे पहले हम एक नॉर्मल इनपुट यहाँ पे करके देखते हैं। हैकिंग करके इनपुट डालते हैं, हैकिंग, और यहाँ पे भी हैकिंग करके इनपुट डाल देते हैं और फिर लुकअप पे क्लिक करते हैं। ये देखिए, यहाँ पे एक नया पेज खुल चुका है और यहाँ पे लिख के आ रहा है हेलो हैकिंग हैकिंग, यानी कि हमने जो इनपुट फील्ड में जो एंटर किया था वो दोनों चीज़ें यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही है। और योर आईपी एड्रेस, हालांकि हमें यहाँ पे आईपी एड्रेस नहीं दिख रहा है। यहाँ पे लग रहा है मुझे कुछ इस वेब एप्लीकेशन या फिर मान लीजिए मैं कोई अपडेटेड नया ब्राउज़र यूज़ कर रहा हूँ, इसकी वजह से मुझे यहाँ पे आईपी एड्रेस नहीं दिख रहा है। बाकी आप करेंगे तो आपको यहाँ पे योर आईपी एड्रेस के नीचे आपका जो खुद का आईपी एड्रेस होगा वो यहाँ पे दिखाई देगा। ठीक है, तो चलिए वापस चलते हैं। तो अब हमें फाइंड करना है कि इन दोनों में से कौन सी फील्ड वल्नरेबल है। तो इसके लिए हम पहले एक एक्सएसएस यानी कि क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग का एक पेलोड एंटर करके देखते हैं कि ये फील्ड वल्नरेबल है कि नहीं। या सर्वर साइड इंक्लूड्स, उससे पहले हम समझ लेते हैं कि सर्वर साइड इंक्लूड इंजेक्शन क्या होता है। तो सर्वर साइड इंक्लूड इंजेक्शन का मतलब यहाँ पे ये होता है कि जो भी इनपुट फील्ड्स हैं आपके वेब एप्लीकेशन के पेज के ऊपर, वो इनपुट फील्ड्स हैं या फिर जो भी पैरामीटर्स हैं जो पास हो रहे हैं, उन सारे पैरामीटर्स को प्रॉपरली अगर सैनिटाइज नहीं किया होगा या फिर उन इनपुट फील्ड्स को प्रॉपरली सैनिटाइज नहीं किया होगा आपने, तो क्या होगा कि जो भी स्क्रिप्ट अगर कोई भी अटैकर यहाँ पे एंटर करेगा, मान लीजिए यहाँ पे मैं अटैकर हूँ और इन इनपुट फील्ड्स के अंदर मैं कोई मैलिशियस स्क्रिप्ट अगर इंजेक्ट करता हूँ, ठीक है, और वो आपके सर्वर पे जाके अगर एग्जीक्यूट हो जाती है, वो आपके सर्वर पे जाके अगर इंजेक्ट हो जाती है, तो वहाँ पे कहला जाता है सर्वर साइड इंक्लूड्स इंजेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए ये इनपुट फील्ड है और इसके अंदर अगर मैं कोई भी स्क्रिप्ट एंटर करता हूँ और वो एग्जीक्यूट कर जाती है, तो सर्वर साइड इंजेक्शन या फिर सर्वर साइड इंक्लूड्स इंजेक्शन हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम एक्सएसएस का पेलोड एंटर करके देखते हैं। यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग डालते हैं। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए स्क्रिप्ट टैग डालते हैं, यहाँ पे अलर्ट फंक्शन डालते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं हम कोई भी मैसेज लिख देते हैं, यू हैव बीन, सॉरी एक मिनट, यू हैव बीन हैक्ड। ठीक है, तो ये हमने मैसेज डाल दिया और हम स्क्रिप्ट टैग को क्लोज कर देंगे। एक मिनट, स्क्रिप्ट टैग को क्लोज कर दिया, SCRIPT, स्क्रिप्ट टैग को क्लोज कर दिया और नीचे हमने लास्ट नेम में यही
रखा है। तो देखते हैं कि अगर हम लुकअप पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा। अगर फर्स्ट नेम फील्ड जो है इनपुट फील्ड वो अगर वल्नरेबल होगी तो यहाँ पे हमें एक पॉपअप मैसेज आएगा जिसमें लिखा होगा यू हैव बीन हैक्ड, और लास्ट नेम में कुछ नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए क्लिक करते हैं लुकअप के ऊपर। ये देखिए यहाँ पे हमें पॉपअप आ चुका है जिसमें लिखा है यू हैव बीन हैक्ड, यानी कि यहाँ पे ये जो फर्स्ट फील्ड है वो वल्नरेबल है। अब चलिए चेक करते हैं दूसरी फील्ड वल्नरेबल है कि नहीं। ये देखो यहाँ पे दूसरी फील्ड की आउटपुट यहाँ पे आई है हैकिंग करके। ठीक है, तो अब इंटरचेंज कर लेते हैं पेलोड को। यहाँ से हम पेलोड हटा के लास्ट नेम में डाल देते हैं और यहाँ पे पेलोड यानी कि एक सिंपल टेक्स्ट डाल देते हैं हैकिंग करके। तो चलिए अब लुकअप पे क्लिक करते हैं तो ओके, ये देखिए यहाँ पे दूसरी फील्ड भी यहाँ पे हमारी वल्नरेबल है। दोनों फील्ड्स वल्नरेबल है सर्वर साइड इंक्लूड इंजेक्शन से। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे भी हैकिंग लिख के आ गया। तो हमें यहाँ से पता चल रहा है कि सर्वर साइड इंक्लूड इंजेक्शन हो रही है। अब मान लीजिए सर्वर साइड इंक्लूड इंजेक्शन का मतलब होता है कि सर्वर पे जो भी कमांड्स हैं, यानी कि सर्वर पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल की गई है उसके ऊपर हमें कोई कमांड एग्जीक्यूट करना है और सर्वर की डिटेल्स हमें पानी है, तब जाके एक्चुअली में सर्वर साइड इंक्लूड इंजेक्शन होता है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम कुछ पेलोड बना के यहाँ पे इनपुट फील्ड के अंदर एंटर कर सकते हैं। ये जो हमने स्क्रिप्ट टैग वाला पेलोड डाला उससे हमने पता किया कि यहाँ पे इनपुट सैनिटाइजेशन है या नहीं है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि सर्वर साइड इंक्लूड इंजेक्शन करने के लिए हमें कुछ पेलोड एग्जीक्यूट करवाने होंगे ताकि हम सर्वर के ऊपर कमांड रन करके उसका एग्जीक्यूशन करवा के हम अपने पास उसका आउटपुट लेके आ सके। ठीक है, तो उसके लिए कुछ पेलोड्स हमें बनाने होंगे। या मान लीजिए यहाँ पे मैंने एक पेलोड लिखा हुआ है। तो यहाँ पे चलिए सबसे पहले कमांड समझते हैं। कमांड का मतलब क्या है, हमें एक्चुअली में सर्वर साइड इंक्लूड इंजेक्शन में करना क्या है, हमें करना है कि सर्वर पे हमारा पेलोड जाए। सर्वर पे पेलोड जब जाएगा तो हमारा जो पेलोड है जिसमें लिखा है CMD, तो वहाँ पे सर्वर पे हमारा पेलोड जाएगा, CMD ओपन करेगा सर्वर के अंदर, और CMD के अंदर जो हमारा पेलोड हमने लिखा हुआ है यानी कि जो हमने कमांड लिखा हुआ है वो एग्जीक्यूट हो और हमें उसका आउटपुट वापस मिले, ये हम चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें सबसे पहले CMD ओपन करवाना है सर्वर के ऊपर। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, EXEC नाम का एक पैरामीटर लेंगे जिसे हम कह सकते हैं एग्जीक्यूशन, जिसकी मदद से सर्वर समझेगा कि CMD को एग्जीक्यूट करवाना है, यानी कि CMD को ओपन करना है और CMD के अंदर ये जो कमांड डाली हुई है उसे मुझे एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे इस पेलोड का मतलब होता है कि ये पेलोड जैसे ही सर्वर के ऊपर जाएगा, सर्वर समझेगा इस EXE की मदद से, ये समझेगा कि मुझे यहाँ पे CMD ओपन करना है और CMD के अंदर ये जो पेलोड है यानी कि ये जो कमांड है LSA यानी कि लिस्ट आउट्स डायरेक्टरीज या एंड फाइल्स, तो मुझे CMD ओपन करना है और सारी फाइल्स और डायरेक्टरीज जो भी हैं सर्वर के ऊपर उसे लिस्ट आउट करना है। ठीक है, तो ये चीज़ एक पेलोड बन गई हमारी। अब इस पेलोड को हम एंटर कर सकते हैं हमारी इन वल्नरेबल इनपुट फील्ड्स के अंदर और देखते हैं कि हमें आउटपुट मिलता है कि नहीं। तो यहाँ पे इस पेलोड को मैंने कॉपी कर लिया। यहाँ पे फर्स्ट फील्ड के अंदर ये मैं पेलोड एंटर कर रहा हूँ, सेकंड फील्ड के अंदर हम डाल देते हैं टेस्ट और फिर लुकअप करते हैं, देखते हैं हमारा आउटपुट आता है कि नहीं। ये देखिए यहाँ पे एक्चुअली में आउटपुट तो आ रहा है, बट ये मेरे ब्राउज़र के प्रॉब्लम की वजह से शायद यहाँ पे हमें आउटपुट दिखाई नहीं दे रहा है। एक्चुअली में यहाँ पे ये कोड एग्जीक्यूट हो चुका है बट हमें यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। आप अगर इस पेलोड को यूज़ करके अगर आपके सर्वर के ऊपर टेस्ट करेंगे तो ये ज़रूर एग्जीक्यूट होगा, आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और यहाँ पे एक और चीज़ मैं समझाना चाहूँगा कि हमने CMD तो ओपन कर लिया, यहाँ पे हमने ये जो कमांड डाली है वो है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की कमांड। इसकी जगह आप कोई विंडोज़ सर्वर पे टेस्ट कर रहे हैं तो विंडोज़ की कमांड भी यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। मान लीजिए LS जो हम यूज़ करते हैं लिनक्स में, वैसे ही हम यूज़ करते हैं dir विंडोज़ सिस्टम या फिर विंडोज़ सर्वर्स के लिए लिस्ट आउट डायरेक्टरीज करने के लिए, तो dir भी हम यूज़ कर सकते हैं, whoami भी यूज़ कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे जो कमांड है सर्वर के ऊपर जो हम या फिर एक कंप्यूटर के अंदर CMD में जो भी हम एग्जीक्यूट करते हैं वो सारे हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे dir की जगह हम यूज़ कर लेते हैं PWD प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, हम यहाँ पे एंटर करते हैं तो वो भी हमें यहाँ पे जो अगर हम पेलोड यहाँ पे डाल दे, मान लीजिए LS की जगह मैं PWD डालता हूँ
और लुकअप पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे हमें PWD का आउटपुट भी यहाँ पे दिखाई दे देगा। तो यही है सर्वर साइड इंक्लूड इंजेक्शन। बेसिकली यहाँ पे होता क्या है कि सर्वर के ऊपर हम कोई भी कमांड एग्जीक्यूट करवा सकते हैं इस पेलोड की मदद से, और सर्वर जो भी कमांड एग्जीक्यूट करेगा अपने CMD के थ्रू अपने ऊपर, वो सारे आउटपुट हम हमारे वेब एप्लीकेशन के पेज के ऊपर देखेंगे और उससे हम आगे एक्सप्लॉयटेशन कर सकते हैं, सर्वर की सारी डिटेल्स जान सकते हैं, सर्वर पे कौन कौन सी फाइल्स पड़ी हैं उन फाइल्स को रीड कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, तो आप अगर कोई रियल सिनेरियो में किसी बग बाउंटी प्रोग्राम के अंदर इसे टेस्ट कर रहे हैं तो आप इसे इस तरह से टेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब मीडियम लेवल में चलते हैं, मीडियम लेवल में देखते हैं क्या होता है। मान लीजिए हम ये देखिए हम मीडियम लेवल में आ चुके हैं। तो मान लीजिए मीडियम लेवल में क्या हो सकता है कि पेलोड नॉर्मली एग्जीक्यूट ना हो। यहाँ पे चलिए हम पेलोड डाल के देख लेते हैं। जी देखिए यहाँ पे पहले क्या होता था कि हमने स्क्रिप्ट टैग वाला पेलोड डाला था तो स्क्रिप्ट टैग से यहाँ पे पॉपअप आ रहा था, यहाँ पे ये नहीं आ रहा है। तो शायद यहाँ पे ऐसा हो कि ये जो आर्बिट्री इनपुट्स हैं उसे एप्लीकेशन ने सैनिटाइज कर दिया है, इसकी वजह से हमारा पेलोड एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है। इसे शायद हम एनकोडिंग करके या फिर ऐसा कुछ करके इसे यूज़ कर सकते हैं और टेस्ट कर सकते हैं। तो मैं ये आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ कि आप मीडियम सिक्योरिटी लेवल के अंदर इस सर्वर साइड इंक्लूड इंजेक्शन को टेस्ट कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे ज़रूर बताइएगा कि सर्वर साइड इंक्लूड इंजेक्शन आपसे मीडियम लेवल में हुआ कि नहीं, या फिर ये मीडियम लेवल में ये वल्नरेबिलिटी इस पेज पे एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। ये मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ये सर्वर साइड इंक्लूड इंजेक्शन भी एक वेरी सिंपल वल्नरेबिलिटी है, आप आसानी से किसी भी वेब एप्लीकेशन में फाइंड कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों कि आपको सर्वर साइड इंक्लूड इंजेक्शन समझ में आ गया होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। तो दोस्तों इसी के साथ आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूं कि आपको सर्वर साइड इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी के बारे में बहुत कुछ समझ में आ गया होगा और प्रैक्टिकली भी आपने सीख लिया होगा कि कैसे हम इस वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, कैसे कहाँ पे ढूंढ सकते हैं, ये सारी चीज़ें भी आपने सीख ली होगी। तो दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारा वीडियो पहुँचे और वो लोग भी सर्वर साइड इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी के बारे में प्रैक्टिकली सीख पाएँ। और दोस्तों इन वीडियोज़ से रिलेटेड आपको अगर कोई सवाल या फिर कमेंट या फिर कोई भी सजेशन है तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में ऐसे ही प्रैक्टिकल बेस एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड एज ऑलवेज बी अवेयर, कनेक्ट विथ केयर।